नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा रहा है। तैयारियां लगातार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से लगातार जनसंपर्क में किस तरीके का जनता का रिस्पांस मिल रहा है ये भी जानेंगे हम। और देखिए, हमारे साथ इस समय हम जगदीश चंद्र बोस वार्ड में मौजूद हैं, वार्ड नंबर 69 में हैं और यहाँ पर हमारे साथ अमित तिवारी उर्फ सोनू जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे पहले और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इन लोगों की नगर निकाय चुनाव को लेकर के। अमित जी, ए न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 4 तारीख को नगर निकाय चुनाव होना है लखनऊ में पहले चरण में। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी और डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता का क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आप मेरे जगदीश चंद्र बोस में जाएंगी और आप लोगों से पूछिए कि क्या रिस्पांस है। पिछले 25 साल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पार्षद यावर हुसैन रेशू जी बैठे हुए हैं और वो 25 साल का एरोगेंस उनके चेहरे पर साफ साफ झलकता है। जनता, जगदीश चंद्र बोस वार्ड की जनता जो है इस वक्त बदलाव के लिए तैयार है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ जनता त्रस्त है। देखिए, सीवर का काम हो, गंदगी हो, पानी की टंकी की समस्या हो, लोग उससे जूझ रहे हैं। लोगों ने खुद ठान लिया है कि इस बार बदलाव लाना है और चूँकि समय हम लोगों को बहुत कम मिला है तो हम लोग फील्ड पे इस टाइम 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं खुद कल 3 बजे रात को जागरण से आया और मैं सुबह 8 बजे आज पार्कों में और घरों में निकल गया कैंपेनिंग करने के लिए। तो चूँकि समय बहुत कम है, मेहनत बहुत करनी है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस की वार्ड की जनता ने ये चीज़ को ठान लिया है कि बदलाव लाना है इस बार। क्षेत्र में जगदीशपुर वार्ड में बिल्कुल भी जो है विकास कार्य नहीं हुआ है। सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट, रोड नालों की काफ़ी जो है हालत ध्वस्त हैं। क्या कुछ आप करेंगे अगर आपको जनता अपने सेवक के रूप में यहाँ पर चुनती है? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं आप, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। हालांकि नगर निगम जो है केंद्र और राज्य से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक मजबूत संगठन है, तो क्या कुछ रहेगा आपका जनता के लिए? आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी की गाइडलाइन है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि एक ही नारा जो सबके साथ चलना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। और चूँकि हम लोग जो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, मैंने खुद अपने पर्सनल अपने फ़ोन नंबर हर एक अपने पैम्पलेट पे, अपने विजिटिंग कार्ड पे दे रखे हैं, ताकि जनता को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो स्वयं मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें। और हम लोगों को देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, जनता की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं को सुनना, उसका निवारण करना, और जितना हो सकता है हम लोग जनता के लिए कार्य करने के लिए जितना भी हमने लखनऊ का अभी सर्वे किया है, ए न्यूज़ की टीम हर जगह हर क्षेत्र में गई है, वहाँ से हर जगह से जनता का एक बात आया है, कंप्लेन आई है कि जितने भी पार्षद हैं या जितने भी विधायक हैं चुनाव के समय पर दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके वादे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, उनके दावे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। वो अपना कोई भी विकास कार्य का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो वो करते नहीं है, सुनते नहीं है जनता। देखिए, ये राजनीति 2014 के पहले होती थी। 2014 के बाद स्पष्ट हो गया है कि जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, लोगों के लिए काम करेगा, वही रहेगा। क्योंकि नगर निकाय चुनाव पिछली बार 2017 में हुए थे, तब हम लोगों की सरकार 2017 में बनी ही थी। अब परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। अब जनता स्पष्ट चाहती है कि हमारा जो भी नेता हो हम लोगों के बीच में हो, हम लोगों के लिए अवेलेबल हो और हम लोगों की सुने और हम लोगों के लिए काम करे। जनता उसी को अपना मत देगी और उसी को जिताएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया है, लखनऊ एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी में आप कई लखनऊ के ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी बेकार स्थिति में हैं और लगभग 110 वार्ड लगते हैं यहाँ पर और लगभग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो पार्षद हैं। बावजूद इसके यहाँ की सड़कें, यहाँ की सीवर लाइन की दिक्कतें हैं। देखिए, ये एक प्रक्रिया है। स्मार्ट सिटी का कार्य जब शुरू हुआ, आप देखिए कि जो है जहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, आप आज एक बार जाके वहाँ की स्थिति देख लीजिए और एक बार जाके जहाँ पर समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ की स्थिति देख लीजिए। बहुत दूर न जाइए, यहाँ के 3 वार्ड जो अगल बगल हैं, जगदीश चंद्र बोस वार्ड, रानी लक्ष्मीबाई बोस वार्ड और इधर अपना नज़रबाग यदुनाथ सन्याल वार्ड, आप यहाँ चले जाएंगे जहाँ पर समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, आप एक बार वहाँ की स्थिति का जायज़ा ले लीजिए और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं एक बार जाके वहाँ की स्थिति का जायज़ा ले लीजिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा।
नगर निगम लगभग लगभग लखनऊ के हर क्षेत्र में लग चुका है, हर वार्डों में लग चुका है, लेकिन जनता का कहना है कि नगर निगम की गाड़ियां नहीं आती हैं कूड़ा लेने के लिए। अगर आते भी हैं, सुपरवाइज़र को बोला जाता है तो वो जो है हमें सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाते हैं, नाले साफ़ नहीं करवाते हैं। तो अगर आप जीत जाते हैं तो इस समस्या को आप किस तरीके से देखेंगे क्षेत्र की जनता को, और इसका समाधान किस तरीके से? देखिए, हम लोगों ने ये ठाना है कि हम लोग 12 घंटे फील्ड पे रहेंगे। जहाँ भी मेरे वार्ड के जहाँ भी जो भी कार्य होगा वहाँ मैं ख़ुद अपनी अवेलेबिलिटी मैं वहाँ पर रहूँगा, ताकि मैं चीज़ों को खुद देख सकूँ और ख़ुद उस हिसाब से आगे कार्यों को बढ़ा सकूं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर कार्य होगा, अगर वहाँ का पार्षद वहाँ पर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कार्य का मानक उस तरीके से जो है नहीं है वो हो पाएगा। तो मेरी कोशिश देखिए यही रहेगी कि जहाँ पर मेरे वार्ड में जहाँ पर जो भी कार्य हो रहा हो, मैं उस वक्त वहाँ पर उपस्थित रहूँ और सही तरीके से सही चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, मुद्दा बस बहुत ही सिंपल है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबको साथ लेके आगे चलना है। मेरा स्पष्ट मुद्दा है, सबके लिए काम करना है और सबका साथ देना है। मतलब जाति का जो भेदभाव है जो कई जगहों पे किया जाता है वो आपके क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जाति का जो भी था वो 2000 सारे मानक टूट चुके हैं 2014 के पहले। जाति बहुत हद तक जो जाति वाली राजनीति थी वो इस प्रदेश से बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। कुछ चुनिंदा एरियाओं में होगी तो होगी। मोदी जी ने आके सारे मानक ध्वस्त कर दिए हैं। अब ना ही कोई अपने आप को जाति को लेकर जो है अपने आप को वो करता है। अब सब लोग एक साथ होकर एक पहले क्या था कि आप यादव बेल्ट में जाएंगे तो उन लोगों को अलग था, और आप एससी समाज में जाएंगे तो अलग था, आप अपर कास्ट में जाएंगे तो अलग था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर ये सारे मानक ही ख़त्म कर दिए। अब सब सनातनी हिंदू एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए 2014 के बाद से देश कहाँ से कहाँ बदल गया। उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। कि जो जातिवाद राजनीति होती थी ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपने एक मजबूत कैंडिडेट को यहाँ से उतारा है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर हैं वो, तो आप कॉम्पिटिटर को क्या समझते हैं? देखिए, मैं किसी कॉम्पिटिटर को, मेरे इस वार्ड से 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं चारों को जो है मैं नहीं देखता हूँ, ना मैं उनके बारे में ना सोचता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ जनता के लिए, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मैं वो विषय लेके सामने जा रहा हूँ। उन्होंने जो किया वो जनता ने पिछले 5 सालों में देख लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ अपनी जनता के लिए, मैं किस तरीके से उनको आगे बढ़ा के उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं कैसे उनको जो है उनका निस्तारण कर सकूँ, मैं वो मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो ये कहा जा सकता है कि आपकी लड़ाई आपसे शुरू होती है और आप ही तक? देखिए, लड़ाई की बात नहीं है। जब मैंने इस क्षेत्र में, चूँकि बचपन मेरा यहीं बीता था, मैंने देखा और मैंने आज भी देखा कि पिछले 30 सालों में 35 सालों में इस वार्ड की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है। और अभी भी लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप ज़्यादा दूर नहीं, हमारा एक क्षेत्र है ये बालदा मंडी, आप चले जाइए, वहाँ की स्थिति एक बार देख लीजिए। अभी भी लोगों का जो जनजीवन है वो किस तरीके से, एक बारिश हो जाती है तो उनको 2-2 महीने परेशान होना पड़ता है। नाला जो कि उनकी 25 साल हो गए, वो नाले की समस्या जो है उनकी 25 साल से अभी तक आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो हम लोग वही सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जितना जनता के लिए हम लोग कर सकें, जितना जनता को हम लोग दे सकें, जनता के लिए हम लोग कर सकें, उसी साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, 25 साल का उनका एरोगेंस सबको दिखाई देता है। वो लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। या आप मुझसे नहीं, आप लोगों से पूछ लीजिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं जनता के लिए, हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो आप थे हमारे साथ अमित तिवारी जी, जो कि जगदीश चंद्र बोस वार्ड नंबर 69 से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और इन्होंने बताया कि ये किस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगे अगर इन्हें जनता यहाँ पे अपने सेवक के रूप में चुनती है। तो ऐसे ही पार्षद प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।